नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे राइनोप्लास्टी के कुछ रिजल्ट्स आपसे डिस्कस करेंगे, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी नाक भी उस तरह की है तो उसमें क्या क्या चेंजेस करने का जरूरत है और उसमें कितना लगभग कॉस्ट पड़ेगा। आमतौर पर राइनोप्लास्टी का जो कॉस्ट रहता है वो डिपेंड करता है कितना हमको सीवियरिटी है प्रोसीजर करने की। कई बार प्रोसीजर सिर्फ आधा घंटे का रहता है, कई बार 3 से 4 घंटे लगते हैं, कई बार लोकल एनेस्थीसिया रहता है, कई बार जनरल एनेस्थीसिया रहता है। तो कम से कम 30-35 हज़ार रुपये से शुरू होकर 65,000-70,000 तक का हो सकता है। और आप चाहते हैं कि आपके नोज़ में क्या चेंजेस आएंगे वो आप जान सकें और कितना उसमें इंप्रूवमेंट होगा, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप जो नंबर दिया गया है उस पर आप इमेजेस भेज सकते हैं, फ्रंट का, लेटरल व्यू का, तो हम आपको उसका पूरा डिटेल बता पाएंगे। सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन पेशेंट्स की जो नोज़ है काफ़ी ब्रॉड है, लोअर स्पेशली लोअर पार्ट चौड़ा है, तो इसमें हम लोगों को इसकी जो विड्थ है उसे कम करने की ज़रूरत है। और लेटरल व्यू में अगर देखेंगे तो हाइट भी कम है, अगर हाइट अधिक होगी तो नोज़ की चौड़ाई ऑब्वियसली कम दिखने लगती है। सो इसमें हमने कॉस्मेटिकली रिडक्शन राइनोप्लास्टी किया है। ये जो पेशेंट है नेपाल से आए थे हमारे पास, जिसमें सेम प्रॉब्लम थी कि नोज़ काफ़ी बड़ी है, इसमें जो अपर पार्ट है वो भी ब्रॉड है, तो इसमें हमें ऑस्टेटोमी करना पड़ता है, जिसमें हड्डी को ब्रेक करके अंदर की तरफ पुश करते हैं। साथ ही टिप प्लास्टी और डॉर्सम ऑगमेंटेशन भी किया गया है। जो नेक्स्ट पेशेंट है आप देख रहे हैं, जिसमें कि जो लोअर पार्ट नोज़ का है पूरा दबा हुआ है, काफ़ी चौड़ा है, टिप डिप्रेस्ड है। सो इसमें टिप को बढ़ाने की ज़रूरत है, लोअर पार्ट को रिडक्शन करने का ज़रूरत है और विड्थ को भी कम करना है। सो इसमें हम लोगों ने लोअर पार्ट का ही रिडक्शन किया है, अपर पार्ट में सिर्फ हाइट बढ़ाई है। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी है, जिसकी वजह से नोज़ का जो सेप्टम है और एक्सटर्नल जो कार्टिलेज और बोन है वो सब कुछ डेविएटेड है। इसे हम लोग ने सेप्टोराइनोप्लास्टी के द्वारा करेक्ट किया है, सेप्टम को करेक्ट किया है, ऑस्टेटोमी करके बोन को करेक्ट किया है। ये यंग पेशेंट 24 ईयर ओल्ड फीमेल थी, जिसमें कि डॉर्सम ऑगमेंटेशन या हाइट बढ़ाने की ज़रूरत थी और टिप जो है उसको शार्प करने का ज़रूरत था। बाकी इसका नोज़ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था, विड्थ को हम लोगों को कम करने का ज़रूरत नहीं था, हमने हाइट बढ़ाया है तो वो विड्थ अपने आप कम दिखने लगी। इस तरह के केसेस जो आप देख रहे हैं, हम्प भी काफ़ी कॉमनली आता है, स्पेशली मेल पेशेंट में। तो इसमें हम लोगों को जो बोनी पार्ट रहता है सेप्टम का और कार्टिलेजनस पार्ट रहता है उसे दोनों को रिड्यूस करना रहता है। कई बार नेजल बोन है उसका रिडक्शन करने की ज़रूरत रहती है और जो हम्प है उसे हम लोग रिड्यूस करते हैं। सिमिलरली ये अगेन अनदर केस है हम्प का, जिसे हमने हम्पेक्टोमी प्रोसीजर के द्वारा कम किया है। कई बार कम हम्प रहता है तो उसे सिर्फ रास्प करके कम कर देते हैं, घिस के कम कर देते हैं, और अधिक रहता है तो प्रॉपर उसका एक्सीजन की ज़रूरत रहती है। इसमें आप मार्किंग भी देख सकते हैं कितना पार्ट हमें हटाने की ज़रूरत थी। सिमिलरली ये जो पेशेंट है, इसमें हम्प के साथ साथ जो टिप है उसे भी उठाने की ज़रूरत है, तो हम्प का रिडक्शन किया गया है और टिप को एलिवेट किया गया है, क्योंकि नॉर्मली जो टिप का लेवल है वो डॉर्सम के लेवल से अधिक होना चाहिए। तो इसमें जो टिप है डिप्रेस्ड है एज़ कम्पेयर टू हम, तो हमको हमने कम किया है और टिप को उठाया है। ये एक सीवियर डिफॉर्मिटी का पेशेंट था, जिसमें सिमिलरली टिप और हम्प का जो रीजन है उससे करेक्शन करने का ज़रूरत था। तो आप देख सकते हैं जो लोअर पार्ट में है इसमें अभी स्वेलिंग विजिबल हो रही है, जो कि अगले कुछ महीनों में और इम्प्रूव होती है। कई बार जो नेज़ल एला रहते हैं या जो नॉस्ट्रिल रहते हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा रहता है, तो उसमें हम लोग एलर बेस रिडक्शन करके उसे कम करते हैं, कॉल्यूमुलर स्ट्रट देख के टिप को सपोर्ट करते हैं और विड्थ को कम करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन आपको ईजिली विजिबल हो रहा है। सिमिलरली जो लेफ्ट वाला पिक्चर है, आफ्टर वाला इमेज है, जिसमें कि राइट साइड में आप देख सकते हैं कि हम्प है, उस हम्प को रिडक्शन करने का ज़रूरत है और उसको हमने रिडक्शन करा है। बाहर जो ब्रूजेस या एडिमा दिख रहा है वो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में अपने आप सबसाइड हो जाता है। ये जो पेशेंट है इसमें अगेन जो एलर बेस है उसे हमने करेक्ट करने की ज़रूरत थी। साथ ही जो टिप वाला हिस्सा है काफ़ी बड़ा है, तो इसे हमने टिप को शार्पनिंग करा है, टिप शार्पनिंग प्रोसीजर करा गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो पोस्ट ऑपरेटिवली लॉन्ग टर्म में भी कोई स्कार विजिबल नहीं होता, जो नोज़ के दोनों होल के बीच में कट रहता है वो विजिबल नहीं रहता है। ये लास्ट पेशेंट जो इस वीडियो का है, जिसमें कि अगेन जो होल से नॉस्ट्रिल से काफ़ी बड़े हैं, एलर बेस रिडक्शन किया गया है इसमें, साथ ही डॉर्सम ऑगमेंटेशन भी किया गया है, जो कि इस इमेज में विजिबल नहीं हो रहा है। वन मोर सिमिलर केस, जिसमें कि जो होल से काफ़ी बड़े हैं, जिसे हमने रिडक्शन किया है। जो एलर बेस रिडक्शन अगर सिर्फ आइसोलेटेड करना है तो हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, और जिसमें कि प्रोसीजर आधा घंटे में होता है और पेशेंट उसके बाद 1 से 2 घंटे में वापस घर जा सकता है।